आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं पादरी एस गैम्बल, प्रीस्ट इंचार्ज सेंट पीटर चर्च यूसीआई कैंपस सूरानसी, प्रीस्ट इंचार्ज कैंबल मेमोरियल सीएनआई चर्च सराय खास। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर मैं मसीह परिवार के ज़रिए आपके पास ये परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए आपको सुनाने जा रहा हूँ, पहुँचाने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते देते मैं परमेश्वर के बेटे जतन बब्बर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इस काम को बाखूबी निभा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक पहुँचाने में अपने इस चैनल के द्वारा मदद और सहायता कर रहे हैं। मैं यही दुआ करता हूँ कि ये चैनल बड़े फूले, उन्नति करे, तरक्की करे और जो इनकी इच्छा है और जो इस चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को ये फैलाना चाहते हैं वो बहुत देशों तक जो है वो पहुँचने वाला बन सके। और आज का जो वचन है भजन संहिता उसका 34 बाब और उसकी 18 आयत से है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ये वचन जो दाऊद के द्वारा इस जबूर में लिखा गया है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हम जब इस संसार में रहते हैं तो संसार में रहते हुए हमारे जीवन में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो बहुत ही मुश्किलें भी आती हैं, बहुत से दुख भी आते हैं, बहुत सी हम देखते हैं अपने जीवन में बीमारियां भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं। और कई बार हम इतने उदास हो जाते हैं कि हमारे मन जो है वो टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमारी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, हम सोचते हैं कि अब हमें कोई भी बचाने वाला है नहीं है। लेकिन दाऊद ये बताता है कि मेरे जीवन को देखो, मैंने अपने जीवन में रहकर ये सीखा है कि जब हमारा कोई भी सहारा नहीं होता तो परमेश्वर हमारा सहारा होता है। जब हमारा मन उदासी से भर जाता है तो परमेश्वर ही है जो हमारे उदासी वाले जीवन में, उदासी वाले मन में अपनी महिमा को जाहिर करता है और हमें खुशी से आगे बढ़ाता है। इसलिए कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब हम अपने जीवन को बदल लेते हैं, जब हम ये कह देते हैं कि परमेश्वर पिता ये तेरा ही मन है, जो तेरा ही हृदय है, जो तूने ही हमें ये हृदय दिया है, मैं इस हृदय को खाली करता हूँ, मैं इस हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ, मैं इस हृदय को तेरी हजूरी में देता हूँ। इसमें जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों के लिए अच्छी नहीं है, भलाई वाली नहीं है, इस मन को पाक साफ कर दीजिए। लेकिन जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो वो हमारे मन को पाक साफ करता है, वो हमारे मन को धो डालता है, वो हमारे मन में जितनी बुराइयां हैं उनको दूर ले जाता है। और जब उस मन को हम परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं और वो हमारे ऊपर उद्धार करना शुरू कर देता है। फिर कहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जैसे हमने किसी ने लोन देना है किसी का, और जब हमने लोन देना है तो हमारे पास वो पैसा नहीं बन रहा है कि हम किसी के पैसे को वापस हो सके। हम सोचते रहते हैं, हम हर समय सोचते रहते हैं, हम उन्हीं बातों में पिस जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि हमारे ऊपर जो अगुवाई करते हैं, जहाँ हम जिन लोगों के अधीन रहते हैं, कई बार ऐसे भी समय आता है कि वो लोगों के अंडर रहकर हम उनसे ये भी चाहते हैं कि बाहर निकलें, लेकिन हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे से बातचीत करता है, वो हमारे साथ यही कहता है कि
तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को क्या करूँगा, मैं ही पूरा करूँगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सब दुखों से तुम्हें आज़ाद करूँगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी खुशियों को दूंगा। लेकिन उस खुशियों को पाने के लिए जो रुकावट का कारण है, जो तुम्हारे लिए एक मुश्किल का कारण है, ये जो मन मैंने तुम्हें दिया है, ये मेरा मंदिर है, ये हृदय मेरा मंदिर है, इसमें मैं रहना चाहता हूँ। मुझे रहने के लिए ये स्थान दीजिए। जब हम स्थान देंगे, परमेश्वर के पास हम आएंगे और जितनी भी विपत्तियां हमारे ऊपर आएंगी वो एक रास्ते से आएंगी, दूसरे रास्ते से बाहर हो जाएंगी। ये भी लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। कितनी बड़ी बात है। विपत्तियां हमारे जीवन में हर रोज आती हैं, उदासियां हमारे जीवन में हर रोज आती हैं, मुश्किलें हमारे जीवन में हर रोज आती हैं। हमारी ये विपत्ता अपनी भी हो सकती है, हमारी फैमिली की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, जिस हम देश में रहते हैं उसकी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मैं मुक्त करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए हमें अपने जीवन में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है, हमारे जीवन में सब खुशियाँ आ सकती हैं, हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है, हमारा जीवन जो है वो हमेशा आगे बढ़ने वाला हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर को, अपना प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना है। जिस दिन हम उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, अपने होठों से उसका नाम लेते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर पिता, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मुझे बचाने वाला है, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरे समीप आना चाहता हूँ, मैं तेरे आगे दुहाई देता हूँ, तो परमेश्वर हमें कभी भी हमारे से वो मिलने से इनकार नहीं करेगा। वो अपनी बाहों को खोलेगा, हमें अपने वो साथ लेकर जाएगा, गले पे लगाएगा और हमें कहेगा, मैंने तुम्हें सारी विपत्तियों से छुड़ा दिया है। आज अगर देशों में विपत्तियां हैं, हमारे राज्य में विपत्तियां हैं, तो आज हमें ज़रूरत है कि हम सब नागरिक परमेश्वर की हुजूरी में आए। हम सब नागरिक उसके आके अपनी बातों को रखें, उससे अर्ज करें कि परमेश्वर पिता, हम जिस देश में रह रहे हैं ये प्रॉब्लम से बढ़ रहा है, ये दुखों से बढ़ रहा है, मुश्किलों से बढ़ रहा है, पाप से बढ़ रहा है, हमें बाहर निकालिए। तो परमेश्वर हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर कहता है, मैं धर्मियों पर अपना सदा हाथ बढ़ा के रखता हूँ, मैं धर्मियों की दुआओं को सुनता हूँ। हम सब एक मन हो के दुआ करें, हम सब एक मन हो के उसके पास आएँ, अपने परिवारों को उसके पास आएँ। और वो तो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, और कहता मैं तुम्हें आशीष और बरकतों से भर दूंगा। और ये भी कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। हम परखना नहीं चाहते, हम अपनी बुरी बातों को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने पापों से आज़ाद नहीं होना चाहते। परमेश्वर कहता है, उनसे छोड़ दो, अपने मन को पाक करो, साफ करो, शुद्ध करो। और हम जानते हैं ये जो मन है ये परमेश्वर का मंदिर है, वो रहना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हमें उसकी शरण में आना है। हम शरण में आ कैसे सकते हैं? हमारे जीवन में जो समय देता है परमेश्वर, 24 आवर्स हमें रोज़ मिलते हैं, उसमें हम जो मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, आफ्टरनून टाइम है, उसमें हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। परमेश्वर के पास हम आएँ, परमेश्वर के साथ हम उसके भजन गाएं, थोड़ा समय उसके सामने बैठ के हम दुआ करें, अपनी अरदास करें, अपनी सारी विनतियों को रखें, अपने लिए रखें, अपने देश के लिए रखें। और परमेश्वर कहता है कि मैं बहरा नहीं हूँ जो सुनता नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ जो देखता नहीं हूँ। वो कहता है, मेरी आंखें सदा तुम्हारी ओर लगी रहती हैं, मेरे कान सदा तुम्हारी दुहाई के ओर ही रहते हैं। तो आए, अभी भी समय है, अपने मनों को पाक साफ करके हम परमेश्वर के समीप आ जाएं, परमेश्वर के नज़दीक आ रहे आ जाएं। वो कभी भी हमें अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहता है, वो हमें आशीष वाला जीवन देना चाहता है। वो कहता मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत के जीवन में क्या है?
बहुतायत में जीवन में हमारे रोज़मर्रा की सारी ज़रूरतें हैं। बहुतायत के जीवन में हमारे सब खाने पीने का इंतज़ाम है। और बहुतायत के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो जीवन मिलता है जो जिसका कभी भी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए वो वचन में भी कहता है, अगर तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें जीवित करने की सामर्थ रखता हूँ। और कौन उसके पास आएंगे? जो जीवित होकर सदा उसके पास रहेंगे, जिन्होंने अपने जीवन को बदला होगा, जिन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया होगा, जिन्होंने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया होगा, जिन्होंने अपने सारे पापों से माफ़ी मांगी होगी। परमेश्वर उनको कहेगा, आए मेरे मुबारक लोगों, मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर हमें मुबारक बनाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आपसे बातचीत की है, आपके साथ ये वचन बहुतायत के साथ आगे बढ़ता जाए और हम परमेश्वर के पास आएं और हमारा उद्धार हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।